देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे टेट मामले के परिप्रेक्ष्य में। लोकसभा में उठा टीटी का मुद्दा, सांसद ने कहा पुनर्विचार हो। मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने को लेकर दिए गए निर्णय पर शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। इस मामले को लेकर सांसद ने जो है लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है और स्पष्ट किया कि आरटी एक्ट के तहत 20 से 25 सालों से काम कर रहे शिक्षकों से दोबारा योग्यता परीक्षा देने की बात सामने आई है। यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि पुनर्विचार किया जाए, जो ये महत्वपूर्ण फैसला है इस परिप्रेक्ष्य में। आखिर यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षक संगठनों ने शुरू की कानूनी लड़ाई। कई संगठनों ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर जान भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने का भी जो है निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि कोर्ट ने इसे अनिवार्य बताया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जान सकते हैं कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने को लेकर के भी लगातार आप यहाँ पर निष्कर्ष जो है जान रहे हैं। इस खबर का भी अगर आप अवलोकन करेंगे तो एक ही निष्कर्ष जानने को मिल रहा है कि टीटी अनिवार्यता के संबंध में शासन याचिका जो है दायर करें। लगातार शिक्षकों की मांग है और आप सभी के समक्ष जो है खबरों के माध्यम से निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्पष्ट तौर पर अगर आप अवलोकित करेंगे तो यही निष्कर्ष आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में जल्द से जल्द जो है पुनर्विचार याचिका जो है दाखिल की जाए। हालांकि इस खबर के माध्यम से भी आपको निष्कर्ष जानने को मिल रहा है कि टीटी शिक्षक संघ ने जो है दायर की प्रदेश में पहली पुनर्विचार याचिका, यानी पहली पुनर्विचार याचिका जो है प्रदेश से दाखिल की गई है, जैसा कि यहाँ पर निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है कि शिक्षकों की विशेष पात्रता परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल। राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश में शिक्षकों की विशेष पात्रता परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो है फाइल कर दी है। राज्य शिक्षक संघ की ओर से कहा गया है कि वह शिक्षकों की लड़ाई न्याय के सबसे बड़े मंदिर में जो है लड़ रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर जानेंगे कि पुराने शिक्षकों को छूट दी जानी चाहिए, इस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष भी आपको जानने को मिल रहा है। रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका फाइल हुई है, उसका भी निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो छत्तीसगढ़ से है कि शिक्षा मंत्री से मिले संघ के प्रतिनिधि, टीटी से राहत व भर्ती नियम में बदलाव को संकेत। तो अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से ही है कि 65,000 शिक्षकों को देनी होगी पात्रता परीक्षा, बढ़ी जो है चिंता। अवलोकन करने पर स्पष्ट हो रहा है कि जो सिविल अपील संख्या 1385/2025, 1386/2025 समेत अन्य मामलों में दिए गए आदेशों पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है, यह निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। एक और पत्र जो है माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को प्रेषित किया गया है, और जो प्रेषित किया गया पत्र है उसमें विशेष तौर पर मांग की गई है कि टीटी परीक्षा के संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर कराए जाने के संबंध में यह निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। और स्पेशली जो है मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों को लेकर के ये पत्र जो है प्रेषित किया गया है। अब बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से क्या बड़ी अपडेट है। टीटी अनिवार्यता के विरोध में जुलूस, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक टीटी की अनिवार्यता के विरोध में 13 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालकर सेवा सुरक्षा और न्याय की मांग करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, इस परिप्रेक्ष्य में बड़ी निष्कर्ष की स्थिति आपको यहाँ पर जानने को मिल रही है। आज की जो बहुत बड़ी खबर है वो आप सभी के समक्ष है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 220 शिक्षकों की सेवा हुई समाप्त। जैसा कि आप यहाँ पर जानेंगे, स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा आयुक्त कार्यालय के निर्देश पर कार्रवाई। 50% को टीटी उत्तीर्ण न होने के कारण मिला नोटिस। जिले के शिक्षा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। पुणे स्थित शिक्षा आयुक्त कार्यालय ने नासिक जिले के 15 तहसीलों के 220 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश दिया है। इस संबंध में शिक्षकों को पत्र भी थमा दिए गए हैं। इस कार्रवाई से प्रभावित शिक्षकों में जो है रोष है। शिक्षण उप संचालक ने बताया कि शिक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा नासिक की 31 शिक्षण संस्थाओं को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इन पत्रों में स्पष्ट कहा गया कि संबंधित शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएं। उन्हें स्कूल के मास्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति न दी जाए। कई स्तरों पर मिली शिकायतों के बाद नासिक के 50 से अधिक स्कूलों की जांच की गई। जैसा कि 50% से अधिक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण नोटिस मिला है। सेवा समाप्ति के इस आदेश के खिलाफ शिक्षक अब एकजुट हो रहे हैं। प्रभावित शिक्षकों का कहना है कि उन्हें टीटी उत्तीर्ण के लिए कम से कम 2 साल का समय दिया जाना चाहिए और उनके पुनर्वास पर विचार होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के सभी 220 शिक्षक बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की जो है तैयारी कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश से ही एक और महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी सूचना प्रदान किए जाने के परिप्रेक्ष्य में आप यहां पर देखेंगे ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण मध्य प्रदेश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025, 1386/2025 व अन्य समरूप याचिकाओं में जो है पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुपालन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्त अनुसार विभाग अंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को आगामी 2 वर्षों में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा माह जुलाई अगस्त 2026 में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। अतः आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के पालन में विभाग के अंतर्गत कार्य प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित करना सुनिश्चित करें। तो ये आपको एक और महत्वपूर्ण जो है आदेश जानने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी खबर की स्थिति आप सभी के समक्ष है, जो निष्कर्ष हमने इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। तो इस प्रकार से टेट मामले से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण खबरें थी, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए साझा की गई हैं। आप सभी से निवेदन है कि इन महत्वपूर्ण जानकारियों को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए शेयर की जाए आसानी से प्राप्त होती रहें। तो मिलेंगे अगली जानकारियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।